अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, जैसे कि आप बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा ही वायरल हो रहा है, बारामूला का वीडियो है और उसमें जो है एक ब्राइड खुद ही ड्राइविंग करके जो है आ रही हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं जो ग्रूम थे शेख आमिर साहब और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी तर कमेंट्स भी आए, काफ़ी तर लोगों का जो है वो ओपिनियन भी सामने आया और इससे पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा कभी नहीं देखा गया और ये पहली दफ़ा है जो इस तरीके का जो है एक ब्राइड खुद ही ड्राइव करके आ रही हैं। तो शेख आमिर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक़्त देने के लिए। जी शुक्रिया। आमिर सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके का जो आइडिया है या फिर इस तरीके का जो आपके यहाँ हुआ है, काफ़ी तर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा तफ़सीलन इस पे जानना चाहेंगे कि क्या यह आपकी मर्ज़ी से हुआ और क्या कुछ आइडिया रहा इसके पीछे? जी। जी बिल्कुल, इसमें मेरी मर्जी थी। वैसे प्लान नहीं था, बट लेकिन मर्जी थी। अचानक ही मेरे जो ख्याल है, जब वो गाड़ी में बैठे तो मैंने उनको कहा कि आप खुद चलाना चाहते हो, और उन्होंने आ, उसको तस्लीम किया। और मैंने फिर से उनसे पूछा कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, चलाना चाहते हैं? बिकॉज मेरे को जो बेहतर लगा मैंने किया। और लोग जिस तरीके से अगर बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे जो सही लगा, और विद इन द मॉरलिटी और जो मजहब के दायरे हैं, मुझे सही लगा, मैंने किया। और कोई इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। जी। तो जैसे कि आपकी फैमिली का इस पे क्या रुझाव रहा वो भी जानना चाहते हैं कि काफ़ी तर हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें कि काफ़ी तर चीज़ें होती हैं जब कोई शादी होती है तो काफ़ी तर उस पे जो है बातचीत करके ही किया करते हैं, कोई भी फैसला लिया करते हैं। तो आपकी फैमिली पे इस पे क्या रुझाव रहा आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब उनकी रुखसती वहां से मैंने दुल्हन को घर लाया, तो व्हेन व्हेन माय फैमिली सॉ माय वाइफ ड्राइविंग द कार, तो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, बट दे वर हैप्पी अबाउट इट। इसमें कोई गलत बात नहीं थी। देखिए, वो हिपोक्रेसी हो जाती है। मुझे नहीं लगता है कुछ, अगर इसमें कुछ गलत है। लोग कहते हैं कि कल्चर कल्चर के खिलाफ है, बट कल्चर किसने बनाया है? कल्चर तो हमने ही बनाया है। तो हाँ, अगर मजहब के खिलाफ है तो वो बात करेंगे। वो देखिए, मजहबी जो जानने वाले लोग हैं, वो इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा, और मेरी फैमिली खुश थी, मैं खुश हूँ, मेरी वाइफ खुश है। सो इट्स एवरीथिंग इज गुड। आई डोंट हैव टू केयर अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग, व्हाट नेगेटिव कमेंट्स दे आर राइटिंग। तो क्या लगता है हमारे माशरे में या फिर हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ जो आपको देखने वाले थे जो वो वीडियो वायरल हुआ काफ़ी तर लोग जो हैं उनका रुझाव रहा और काफ़ी तर लोगों ने जो है नाराज़गी भी जताई इस पे। तो उसको अगर देखा जाए तो लोगों की एक अलग सोच है। क्या लगता है आपकी जो आपके यहाँ से जो एक इनिशिएटिव मैं बोलूँगा कि एक हरकत की गई है या फिर एक ऐसा काम हुआ है जो इससे पहले जम्मू कश्मीर में कभी नहीं हुआ तो लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उन सब पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हर एक का अपना ओपिनियन है, मैं हर एक के ओपिनियन की कदर करता हूँ। और मैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेरे बारे में लिखता है, मैंने अभी तक किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया। आई हैवंट रिप्लाइड एनीबॉडी। जिसने भी मेरे, हाँ, कोई मेरे जानकार थे, उनको उनने जिस तरीके से लिखा है तो मैंने उसका रिप्लाई और रिस्पॉन्ड किया है। तो हर एक का अपना ओपिनियन है, वो उनने किस तरीके से हकीकत को समझा है। वो किसी की पर्सनल लाइफ पे अगर टिप्पणी करना चाहते हैं, उस पर कमेंट करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। मुझे लगता है कि ये एक पर्सनल मामला है। और सोशल मीडिया, आप ऐसे भी देख लीजिए कि सब गाड़ी चला तो नॉर्मली लड़कियां स्कूटी भी चलाती हैं, गाड़ियां भी चलाती हैं। अब अगर दुल्हन ने चला लिया तो क्या इसमें कौन सी बड़ी परेशानी? आजकल गाड़ी है, तो इससे पहले ये हम घोड़े की बात करें, ऊंट की बात करेंगे, तो वो हुआ करते थे। तो जो लोग इस चीज से परेशान है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो स्टेप लिया है, मैंने, मुझे लगा कि ये करना चाहिए। मैं एज अ मैटर ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स माय वाइफ, और वो
बाकी बहुत सारी बातें हो रही हैं, मैं उस बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बस ये है, लोगों को परहेज करना चाहिए कि लोगों की जाती जिंदगी के बारे में कमेंट करें। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये किया तो सब यही करना शुरू कर देंगे। इससे पहले भी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे प्रचार होते हैं, बहुत सारे आइडियाज फ्लोट किए जाते हैं। जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो ये तो मेरा जाती मामला है, और मैंने इसको वायरल नहीं किया है। ये एक वीडियो सामने आया था, तो मैंने जब वो वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा और मैंने उसको शेयर कर दिया ट्विटर ट्विटर पे। सो नथिंग मोर देन दैट। एक तरफ से ये भी सवाल पैदा होता है कि जो हमारे तबके में जिस तरीके का माशरा है, काफ़ी तर लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, हमारी बहनें हैं, उनके भी कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं, मगर वो एफर्ट नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं उनको भी जो है, ये लोगों का कहना है कि उनको भी ठेस पहुंची है और उनको भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात जो होती हैं, कभी इंसान अगर कोई वीडियो देखिए, देखता है तो ये उनकी। गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसे या तो दो चीजें, ये गलत बात है। या तो आप एक बात बताइए, या तो ये बात रिपीट ना करें। पहले आप कहते हैं अगर गरीब लड़कियां हैं तो ये ख्वाहिशात कहाँ से आ गई। आप बोलते हो कि लड़की को दुल्हन बन के गाड़ी चलाने की ख्वाहिश थी। ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां अगर हमारी गरीब हैं, कश्मीर में वो गरीब लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, उनकी बात कीजिए। उनकी बात नहीं कीजिए जिनकी ख्वाहिशात है। उनकी ख्वाहिशात है अच्छा, हेलीकॉप्टर चलाए, उनकी ख्वाहिशात है वो जहाज। आमिर साहब, आप मुझे क्या मुकम्मल, लगता ये मेरी बात मुकम्मल होने दो। है? मेरी बात आप मुकम्मल होने दो। खुदा खुदारा, मैं ये जब तक बात मुकम्मल नहीं करूंगा तो ये बात आप तक नहीं पहुंचेगी और लोगों तक नहीं पहुंचेगी। देखिए, जो हमारे माशरे में जो हमारी बहनें हैं, अगर कोई गरीब तबके से, मैं एम आई ऑडिबल, क्या आप सुन सकते हैं मेरी बात? यस, यस, यस। हमें अपने माशरे में, अपने समाज में जो गरीब तबके में चाहे कितने भी जो भी मसाइल, आपने खुद देखा है, मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी काम कर रहा हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी काम कर रहा हूँ। और इससे मैं हर बार, मेरा मुद्दा और मकसद यही है, मेरा गोल ऑफ लाइफ ये है कि मेरी अचीवमेंट मुझे ये लगती है कि जब मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं। मेरे को शाम की वो सुकून की नींद तब आती है जब मैं किसी गरीब के काम आऊं, जब मैं किसी मोहताज के, जो किसी चीज का हकदार है, वो हक उस तक मैं पहुंचाऊं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो अगर मेरे बारे में लिख रहे हैं तो उसका उनका कोई गिला नहीं है, वो मुझे नहीं जानते हैं और उनने शायद मेरा काम नहीं देखा होगा। आजकल का जो नौजवान है वो उसको, उनके पास, मैक्सिमम की बात करूंगा, मेजोरिटी ऑफ द यंगस्टर्स इन आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो वो उनको लालच नहीं है। वो अब खुद का नुकसान करके किसी और के लिए, लोगों के लिए, उनकी फलाह बहबूदी के लिए काम करना चाहते हैं। अब ये जो आप ये फेसबुक पे या बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ये तमाशा लोगों का देख रहे हो, इनको इनको हकीकत नहीं पता है। इनको हकीकत नहीं पता है कि एक शख्स, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कुछ कर रहा है तो वो कैसे इतना बड़ा मसला पैदा कर सकता है कि गरीब ख्वाहिशात, ये कौन सी ख्वाहिशात है। आप उस गरीब तबके के, उन गरीब बहनों के लिए कुछ करो, तब मैं कहूंगा कि आपने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए। तो आप किसी पे तंज करके, आप अपने वो कहते हैं कि मेरे ऐबों को गिनने वालों, आओ मुझे संसार कर दो। मेरे ऐबों को गिनने वालों, आओ मुझे संसार कर दो, लेकिन उठाए वो पहला पत्थर जिसने गुनाह किया नहीं। तो पहले अपने गिरेबान में झांके। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने वो किया है जो मुझे सही लगा, और मुझे इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या लिख रहा है और कौन क्या सोच रहा है। जी बिल्कुल। क्या आमिर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या ये औरतों की आज़ादी के लिए एक पहल शुरू की है आपने? देखिए, कुछ बातें ऐसे हैं जो जो एक जाती लेवल पे एक बात कर रहा हूँ कि कुछ पर्सनल बातें होती हैं जो मैं आपके सामने नहीं शेयर कर सकता, आपके साथ नहीं शेयर कर सकता, आपके सामने नहीं रख सकता, कि मैं अपनी वाइफ के लिए मैंने क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा है, मैंने आगे क्या करना चाहता हूँ। तो उस वक्त मेरे जहन में जो आया, इट वॉज ए मैटर ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट फॉर। और उससे अगर आप इंस्पिरेशन ये लेना चाहेंगे, आप देख लिए हमारी औरतों का क्या हाल। मर्द हजरात सिर्फ लेक्चर करते हैं। मर्द हजरात एक पेट्रियार्किक सिस्टम में जिस हमने वो बनाया है, इस्लाम जितना खूबसूरत मजहब है, और औरत को जो इस मजहब में दर्जा है, वो दर्जा आप देख लीजिए कौन कौन दे रहा है हमारे माशरे, हमारे समाज में। औरत को एक गुलाम के तौर पे लिया जाता है। आप देख लीजिए, एज अ लॉयर में कोर्ट में देखता हूँ कितने डिवोर्सेज हो रहे हैं। औरतों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, आए दिन सुसाइड हो रहे हैं। आपने देखा कि एक बार जहां वो घर जला दिया गया था, जहां पर एक लड़की ने सुसाइड किया था। और उसके बाद आप इन लॉज देखिए किस तरह से ट्रीट करते हैं, एक बहू को कैसे ट्रीट करते हैं, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये एक मसला है
ये एक हमारे समाज में जैसे ड्रग एडिक्शन एक मसला है, जो औरतों के साथ यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, हमारी लड़कियों और बहनों के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है, वो भी एक मसला है। और उस चीज को एक मैंने क्या एक औरत को मैंने इज्जत दी तो ये मसला कश्मीर बन गया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, इससे कैसे मसला पैदा होगा वो जरा लोग एक्सप्लेन करें। कुछ तो इस्लामी रिवायतें देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने पहले भी कहा, इससे पहले आपसे पहले एक इंटरव्यू में कहा कि जो लोग मजहब के जानने वाले, मैं आलमी दीन की कदर करता हूं, जो मजहब को जानने वाले हैं वो इस पर बात नहीं करेंगे, उनको पता है। लेकिन जो नादान है वो इस पर लेक्चर कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, जो मुझे हिदायत मेरी हिदायत की बात करते हैं, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे। लेकिन इस चीज में मैं बिल्कुल बेटोक आपके सामने कह रहा हूं कि मैं इसमें मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं दायरे से बाहर जा रहा हूं। निकाह की रसूमात जो है वो इस्लाम के दायरे में होनी चाहिए, वो कल्चरल नहीं है, वो आपके कस्टम्स नहीं है, आपके ट्रेडिशंस नहीं है, वो आपका मजहब है। और उसमें आप इनोवेट नहीं कर सकते हो, उसमें आप क्रिएटिविटी अपनी नहीं कर सकते हो। जो आपके सामने दिया गया है, जो जो एक प्रोसीजर दिया गया, उस प्रोसीजर के चलते आपको करना है। लेकिन इसमें आप कौन सा प्रोसीजर मुझे बता रहे हो? महिंद्रा की कौन सी गाड़ी की आप बात कर रहे हो कि मुझे टाटा की गाड़ी चलानी थी क्या, तब इनका प्रोसीजर फॉलो होता? तो जो भी लोग कह रहे हैं, मैं नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने दूंगा। पॉजिटिविटी जितने भी लोग अच्छा लिखते हैं, मैं बस उसी वो इतना मौका जितना मिलता है, बिकॉज हाल ही में 2 दिन पहले मेरी शादी हुई है, सुकून से जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो बस इतना ही है। क्या लगता है कि कोई तब्दीली आएगी इससे, या फिर जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस हवाले से देखते हैं आप इस चीज़ को? देख लिए, तब्दीली जो है वो जहन से आती है, तब्दीली एक आइडिया से आती है। जब आप तब्दील नहीं होना चाहते, शोला भड़काती दिया बुझाती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। ये दुनियादारी चलानी है। फूल पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में चल रहा है, ये बात अलग है, तुम न बदलो पर जमाना बदल रहा है। इंसान को बदलने की जरूरत है, सही डायरेक्शन में बदलने की जरूरत है। जब आपको, आप देख लीजिए कि एक इस वुमेन फोक का जो 50% हमारी जो पॉपुलेशन है अराउंड, उसका टैलेंट, उनका हुनर, उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं हम जाया कर रहे हैं। एक एक शादी के बाद एक औरत की और एक लड़की की जिंदगी कैसी रहती, उन पर किस तरीके से, अगर आप हाल ही में जो सर्वे हुई थी उसके मुताबिक अगर देखेंगे आप कि किस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है। इस्लाम ने तो औरत को आजाद किया था, हमने फिर से कैद कर दी। इस्लाम ने तो औरत को हुकूक दिए, हमने हुकूक छीन लिए। इस्लाम ने ही उस औरत को वो दर्जा दिया था, वो मुकाम दिया था। उन जंजीरों से उनको, औरतों को छुड़ाया इस्लाम नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर नहीं छुड़ाया था। तो हमने क्या किया? आप सुन्नत की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, आइए बात करते हैं। मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो एक्सपर्ट है उनसे बात कीजिए। तो कहीं ना कहीं जरूरत इस बात की है कि आप पहले अपने मामले दुरुस्त करें, उसके बाद आप ये देखें कि इस माशरे को, इस समाज को, इस कश्मीर को, जो 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 उस खौफ के आलम में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं। हम उन यतीमों को, मोहताजों को, वो लोग, जो बच्चियां जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी वो फैमिलीज की बात करो जिनकी एक औलाद थी और उस दुनिया से चल बसे, और उनके घर में कोई उनको पालने वाला नहीं। आपको जक़ात के बारे में पता नहीं है कि जक़ात कैसे देनी है। तो हमारे लोग जो हैं गरीब तब, आप देखिए गुर्बत कितनी है। लोग कहते हैं कश्मीर में गुर्बत नहीं है, गुर्बत है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को मैंने गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहा, लेकिन मैं साथ में कह रहा हूं, ये भी कह सकता हूँ हाँ कहा, लेकिन साथ में ये कह रहा हूं कि आप अपने माशरे में और समाज में और सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं मैंने किस तरीके से लॉकडाउन में काम किया है, जी, उससे जी। पहले भी काम बेशक। करता आ रहा हूं। हाल ही में आपने देखा कि यहाँ पे बारामूला बारामूला में एक जगह जहां 30 से 40 घर आग के शिकार हो गए, फिर मैंने उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन बात यह है कि हम आखिर हम तंज और क्रिटिसाइज करने में, ट्रोल करने में क्यों लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन बिला वजह, बिना वजह किसी के आप इतना एक आसमान और सुनामी क्रिएट कर देते हो।
चलिए, आपकी राय थी आमिर साहब। तो एक सवाल और रहेगा, क्योंकि लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं। आप ये मुख्तसर से आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये फैसला लिया, जब कार ड्राइव करने को दी आपने ब्राइड को, तो क्या पूरा सफर उन्होंने तय किया या फिर गेट से अंदर उन्होंने एंट्री की? जी नहीं, हाँ, आधा सफर मैंने खुद ड्राइव किया। जी। और उसके बाद हमें कहीं रोका गया, मेरे जो दोस्त लोग थे उनने रोका, तो उसके बाद मैंने उनको ऐसे ही बता दिया, मैंने कहा क्या आप ड्राइव करना चाहेंगे? तो इन्होंने उसको तस्लीम किया। मैंने फिर से कहा, कौन, बिकॉज आई वांटेड टू बी श्योर, कि मैंने कहा आप ड्राइव कर सकते हैं? शी सेड यस आई कैन ड्राइव। तो मैंने कहा फिर ठीक है, आइए, स्टीयरिंग संभालिए। और उसके बाद वो सीधा घर में तशरीफ आवर हुए। तो मेरे घर वाले पहले दे वर लिटिल सरप्राइज टू सी ब्राइड ड्राइविंग द कार एंड आपने आपने अपने घर वालों के साथ जो है वो मशवरा नहीं किया था इसके मुतालिक? नहीं 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 नहीं, देखिए, मशवरा, मेरा कोई प्लान नहीं था। मशवरा, अगर मशवरा किया होता तो शायद आधे रास्ते में खुद चला के नहीं आता। हाँ, इतना था कि मैं खुद इनको अपनी गाड़ी में बिठाकर, मैंने इनको मैं खुद ड्राइव कर रहा था, लेकिन आधे रास्ते से इन्होंने ड्राइव किया। तो ऐसा कोई मशवरा मैंने नहीं किया था, कोई प्लान नहीं किया था। लेकिन वहां मुझे लगा कि एज ए मैटर ऑफ रिस्पेक्ट मुझे इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कोई कहता है कि ये कौन सा रिस्पेक्ट है? फिर रिस्पेक्ट कौन सा है? रिस्पेक्ट वो है कि जब आप अपनी बीवी को मारते हैं, वो रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट वो है कि जब आप अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं, उनके फैसलों को रद्द करते हैं, उनको फैसला करने की इजाजत नहीं देते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में फैमिली में नहीं रखते हैं, उसको अपने अयाल में, अपनी फैमिली में लाकर उसको एक हम कहेंगे कि फैमिली मेंबर नहीं बनाते हैं। और उसको कहा जाता है कि आपको घर के काम करने के लिए लाया गया है, आपको घर की नौकरानी बनना है। ऐसा नहीं है, हमको अपनी सोच समझ बदलने हमारे की जरूरत है। आमिर 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 साहब, आपसे जानना चाहूँगा, अगर हमारे माशरे में देखें ज़्यादातर औरतों की बात होती है, हालाँकि सारे जो औरतों की ही बात करते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़े-बड़े जो है बड़े पैमाने पे प्रोग्राम होते हैं। क्या लगता है आपको कि खाली वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए या खाली औरतों की ही बात करनी चाहिए? है कहीं न कहीं जो एक मर्द है वो भी पिस रहा है इस माशरे में, वो भी कुछ हालातों से परेशान है, देखिए वो भी दो चार देखिए, इस जो है पर परेशान। वुमेन एम्पावरमेंट पे भी एक ड्रामा खड़ा हो गया है। वुमेन एम्पावरमेंट हम किसको कहते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट कपड़ों से नहीं होती। वुमेन एम्पावरमेंट, आप, हम ये नहीं कहेंगे कि हम गाड़ी चलाने से वुमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में एक जब तब्दीली आई। जेंडर बाइस की हम जब बात करते हैं, इस पर भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लेकिन इस पर एक ड्रामा खड़ा कर दिया गया। चेंज आप से शुरू होती है। चैरिटी जो होती है, इट बिगिंस एट होम, बट अनफॉर्चुनेटली इट एंड्स एट होम। ये घर से बाहर नहीं निकलती। तो कहीं ना कहीं सोच बदलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने कोई आ, एक रेवोल्यूशन लाया है किसी सोच में, लेकिन ये एक जाती फैसला था जो मैंने अपनी वाइफ के लिए सोचा, और मैंने वो फैसला उनके सामने रखा और उन्होंने उसको तस्लीम किया। कोई जबरदस्ती से मैंने उनको नहीं कहा। आप देख सकते हैं कि जो मेरी वाइफ है, शी वॉज हैप्पी एंड शी वॉज स्माइलिंग, एंड दैट्स ऑल्सो रेयर थिंग। यहाँ तो आपने देखा होगा किस तरह से। तो वो खुश थी, मैं खुश था, और अल्लाह ताला हमें आगे भी खुश रखे और उनको भी खुश रखे जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, और उनको भी खुश रखे जो मुझे, मेरी तारीफ एक करते और हैं इस फैसले की। आज मेरा सर आपसे एक आखिरी सवाल है। ये बता रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो कार चला के ब्राइड अंदर आई, एंट्री की, तो ये कार जो है इनके घर वालों ने जो है इन्हें साथ में दी थी। तो इसके बारे में थोड़ा तफसीलन लोगों को बता दें। तो इस पर मैं क्या कहूँ? देखिए, गाड़ी जो है वो मेरी वाइफ की नहीं है, और वो सिर्फ वो एक्चुअली वो मेरी भी नहीं है, वो मेरे एक दोस्त की है। और उसमें मैंने ड्राइव किया, और फिर उसके बाद उन्होंने ड्राइव किया। और पहली बात तो ये है, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, सबसे खिलाफ तो मैं उसके हूँ जो आप डाउरी की बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि अब अगर ऐसा हुआ होता, क्या मैं इसका चर्चा करता? तो मैं इस पर बात करता आपके साथ। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऐसी बात नहीं है, काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ डाउरी की बात कर रहे हैं, कुछ कोई बात कर रहे हैं ना। बस आपकी नीयत साफ रहनी चाहिए। आप खुश रहें, आप अपने जहन को इन चीजों से दूर रखें, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो गाड़ी इनके घर से आई थी, और वो सॉर्ट ऑफ जो गिफ्ट, कुछ लोग गिफ्ट की बात करते हैं, वो अंदाजा है। देख लियो, अंदाजा है। अंदाजा, और अंदाजा ऐसे है कि कुछ लोग लिखते हैं, प्लीज सेंड दिस व्हीकल बैक टू द फैमिली ऑफ ग्रूम ऑफ ब्राइड।
सो इट इज लाइक ये इस अंदाजे पे काफी कुछ लिखा जाता है। सो जो शख्स अंदाजे पे इतनी बड़ी बात कहेगा तो उसके लिए मुझे लगता है मुझे कोई जवाब देना चाहिए। शुक्रिया। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे आमिर, शेख आमिर और इनसे इनकी राय जानने की कोशिश की और काफ़ी तर लोग जो हैं सवाल भी उठा रहे थे और कमेंट्स भी कर रहे थे। तो आमिर साहब अल्लाह आपकी शादी को खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी शादी आपको मुबारक हो। आपका जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। 2 वक़्त की रोटी अच्छे से खाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों के काम आऊँ और उनके फलाह बहबूद के लिए उनके लिए काम करूँ। और काफ़ी सारी मोहब्बतें लोगों से मिलती है। अब जिनसे कुछ आज आपने देखा कुछ बैड कमेंट्स भी आए, तो जी। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि शायद अगर कुछ कोताही या कुछ कोई कमी हमें होगी, कोई शिकायतें होगी तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आमिर। थैंक यू।